एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से अपना पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड के स्टार्ट में हमें अपना लेंस दिखाया जाता है जो स्टेडियम में उतर चुका था। तभी हमें अपना मैच दिखाया जाता है जो स्टेडियम के अंदर आ रहा था। तभी उसके सामने अपना ऑटर मेडल आता है और बोलता है ह्यूमंस को एक स्टैंडर्ड से नापा जाता है मैच, और तुम उस स्टैंडर्ड को ही नकार देते हो। जब तक मैं हूँ मैच, तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी अपना मैच जो रहता है वो अपनी मसल्स से बोलता है चिंता मत करो, मैं इसकी धमकियों से नहीं डरने वाला। मैच ऑटर से कहता है फिर तो मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा, जितना मैंने आज तक कमाया है उससे। तभी मैच स्टेडियम में एंट्री मारता है। सारी ऑडियंस जो रहती है वो बोलती है ये तो वही लड़का है ना जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसे तो सिलेक्शन एग्जाम में भी नहीं होना चाहिए था, घर चले जाओ घर चले जाओ। कैंडिडेट्स जो रहते हैं वो भी मैच का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी फिन और डॉट कैंडिडेट से बोलते हैं मैच के पास हक है तभी वो यहाँ पे आया है। फिन मन में बोलता है मैच की जिंदगी इस एग्जाम पे डिपेंड करती है, मैं नहीं पता कर सकता उसके अंदर कितना प्रेशर होगा। तभी मैच बोलता है मुझे घर जाना है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि पहला राउंड चालू होने वाला है और पहले राउंड का नाम है डेडर वेंट्स हॉन्ट। हमें बताया जाता है रूल्स एकदम सिंपल है, बस एक चाबी ढूंढनी है और बाहर आना है। लेकिन चाबी जो रहेगी वो एक बैलून के अंदर होगी, जिस बैलून को फोड़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ डेडर वेंट्स नाम के कुछ जीव रहेंगे मैजिकल, जो भाई यार इन लोगों को मारेंगे और रोकेंगे भी। फिन जो रहता है इन जानवरों का नाम सुन के डर जाता है और रोने लगता है। सारे कंटेस्टेंट्स को बताया जाता है कि उनके ऊपर हर समय नजर रखी जाएगी तो वो लोग चीटिंग भी नहीं कर सकते। हमें बताया जाता है राउंड स्टार्ट हो चुका था और सारे कंटेस्टेंट जो थे वो जंगल के अंदर जा चुके थे। तभी एक कंटेस्टेंट के सामने डेडर वेंट आ जाता है। वो कंटेस्टेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रेफरी बताता है डेडर वेंट पे मैजिक का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बताया जाता है सिर्फ 11 स्टूडेंट्स बचे हैं, एक स्टूडेंट एलिमिनेट हो चुका है। अब डॉट बोलता है हम इनसे सिर्फ भाग सकते हैं और जब ये हमें आसपास ना दिखाई दे तभी हम की को ले लें। लेंस बोलता है यही तो दिक्कत है, हमें तो पता ही नहीं चलता ये कहाँ पास है। तभी एक लड़का बोलता है ये एक टेस्ट है और क्या ये चेक करना चाहते हैं हम लोग कैसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसमें से एस्केप करते हैं। तभी रेफरी बोलता है हाँ बिल्कुल सही, बस आप लोगों को भागना है और डेडर वेंट से छुप छुप के बच के की को लेना है और निकलना है यहाँ से। डॉट बोलता है मुझे तो पहले ही से पता था। तभी ऑडियंस बोलती है एक कंटेस्टेंट पहले ही मिनट निकल गया, कितने कमजोर हैं इस साल के कंटेस्टेंट। पिछले साल तो रे नेम्स था, जिनसे इनको कंपेयर करना बेवकूफी होगी, रे नेम्स तो महान था। तभी हमें अपना मैच दिखाया जाता है जो डेडर वेंट को मुक्के मारे जा रहा था, जिसको देख के ऑडियंस की फट चुकी थी। सारी ऑडियंस बोलती है उसने तो सिर्फ एक मुक्के में डेडर वेंट को घुटने पे झुका दिया। ऑडियंस बोलती है हम तो उसे छू भी नहीं सकते। मैच बोलता है ये मेरा तरीका है की को ढूंढने का। लेकिन कुछ ही देर बाद डेडर वेंट जो रहता है वो फिर से खड़ा हो जाता है। तभी रेफरी बोलता है उनको डेडर वेंट एक रीजन की वजह से कहा जाता है क्योंकि वो कभी मर नहीं सकते। तभी मैच बोलता है फिर तो मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। जिसके बाद मैच वहाँ से भाग जाता है और बोलता है वो की वाला बैलून कहाँ होगा। डेडर वेंट अभी भी मैच का पीछा कर रहा था। तभी एक लड़का जो रहता है वो मैच को छुपा लेता है अपने साथ और उसको बचा लेता है। मैच उसे थैंक यू बोलता है। वो लड़का बोलता है उनके कान बहुत तेज हैं और उनकी आंखें कमजोर हैं, जिसकी वजह से अगर हम बिना आवाज करे यहाँ से भाग जाएंगे तो हम बच भी सकते हैं। जिसके बाद मैच और वो लड़का वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मैच उस लड़के से बोलता है हम तो अपोनेंट है, तुमने मुझे क्यों बचाया। तभी वो लड़का बोलता है अगर अभी हम लोग ग्रुप में काम करेंगे तो हम बच सकते हैं, इसीलिए चलो टीम बना लेते हैं। वो लड़का मैक्स को अपना नाम बताता है, उसका नाम था मैक्स लैंड। जिसके बाद वो लड़का बोलता है अगर हमें की लोकेशन का पता लगाना है तो हमें डेडर वेंट के मूवमेंट का पैटर्न समझना होगा। जिसके बाद मैक्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और मैक्स एकदम से मानो बेहोश हो गया हो। वो लड़का बोलता है अपने मैक्स से क्या तुम अभी भी यहाँ हो। मैक्स बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो तुम बोल रहे थे। वो लड़का बोलता है बस हमें डेडर वेंट का पीछा करना है। तभी हमें एक डेडर वेंट दिखाया जाता है जो अपने फिन के पास आता है। डेडर वेंट अपने फिन को नहीं देख पाता क्योंकि फिन तो शोर ही नहीं कर रहा था ना। हमें अपना डॉट दिखाया जाता है, जानते ही वो कितना शोर करता है डेडर वेंट उसके पीछे पड़ गया।
जिसके बाद हमें लैंस दिखाया जाता है जो बोलता है तो ये है। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें मैक्स लर्न दिखाया जाता है और अपना मैच दिखाया जाता है। मैक्स लर्न बोलता है अपने मैच से, मैच बिना आवाज करे चलना, लेकिन मैच जो रहता है वो एक छोटे से पत्थर से टकरा जाता है और गिरने वाला था, लेकिन अपना मैच जो रहता है वो अपने पैर को जमीन में गाड़ लेता है। डेडर वैंड का पीछा करते करते आखिरकार वो लोग बैलून की लोकेशन पे पहुंच चुके थे। मैक्स लर्न बोलता है कि मतलब कि डेडर वैंड जो है वो बैलून के आसपास घूमते हैं। तभी अपना मैच जो रहता है वो बैलून फुलाने वाला नीचे पदार्थ देखता है और उसको दबा देता है। मैक्स लंडू से मना करता है, लेकिन अपना मैच तब भी दबा देता है और डेडर वैंड उनका पीछा करने लगता है। वो लोग किसी तरीके से डेडर वैंड से बचते हैं। लैंड बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या मैच। जिसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं आखिरकार वो लोग बैलून को कैसे फोड़े। तभी अपना मैच बोलता है तो मैं उसको तोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो लोग बैलून के पास फिर से आ जाते हैं। लैंड जो रहता है वो अपने मैच से बैलून को फोड़ने के लिए बोलता है। मैच जो रहता है वो बैलून पे चढ़ जाता है, लेकिन डेडर वैंड जो रहता है वो फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। लैंड को समझ में आ जाता है कि बैलून को टच करने से भी आवाज आएगी। जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि अगर हम लोग बैलून के नीचे वाले हिस्से को तोड़ दें तो शायद उसमें से एयर लीक होने लगे। वो लोग फिर से जाते हैं और नीचे के हिस्से को तोड़ देते हैं, लेकिन तब भी उसमें से एयर लीक नहीं होती। जिसके बाद लैंड सोचने लगता है उन लोगों को कौन सा मैजिक इस्तेमाल करना चाहिए। तभी अपने मैच को पता नहीं एक आइडिया आता है। लैंड जो रहता है वो डेडर वैंड के पीछे जाता है और बोलता है समय आ चुका है। हमें दिखाया जाता है लैंड ने यहाँ पास बैलून को पहले से बड़ा कर दिया है, क्योंकि वो किसी भी चीज को बड़ा कर सकता है। इसकी गर्लफ्रेंड तो काफी खुश रहती होगी। बदतमीज लोग, गंदी सोच। ऑडियंस बोलने लगती है इसने तो बैलून को बड़ा कर दिया और इसने तो मुश्किल और बढ़ा दी। तभी हमें अपना मैच दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लगता है और टॉर्नेडो जैसी हवा बाहर निकालने लगता है और बैलून के अंदर भरने लगता है। सारी ऑडियंस सोचने लगती है ये बंदा पगला गया है क्या। फिर लैंड जो रहता है वो हमें अपनी स्ट्रेटेजी समझाता है। वो बोलता है उसने बैलून को बड़ा कर दिया। जिसके बाद अब मैच जो है वो प्रेशर से हवा उसमें भरेगा, जिससे कि एक टाइम आएगा बैलून जो होगा प्रेशर को नहीं संभाल पाएगा और फट जाएगा। और वैसा ही होता है, एक समय आ जाता है बैलून जो रहता है वो फट जाता है। सॉरी, ऑडियंस का मुंह बन चुका था। वो बोलते हैं ये लिविंग वेपन है, ये लिविंग वेपन है। अपने लैंड और मैच बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे की पाकर, लेकिन तभी उनके पीछे डेडर वैंड पड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें अपना लेंस दिखाया जाता है जो अपने ग्रेवियोले का इस्तेमाल करता है, जिससे बैलून के आसपास की ग्रेविटी बढ़ जाती है और बैलून में से तो हवा लीक नहीं होती, जिसकी वजह से बैलून का प्रेशर बढ़ जाता है और बैलून एक्सप्लोड कर जाता है। अपना डॉट जो रहता है वो अपने एक्सप्लॉम का इस्तेमाल करके बड़े आराम से की को निकाल लेता है और अपना मार्गरेट भी की पा चुका था। फिन जो रहता है अभी भी उसको की नहीं मिली थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें अपने मैच और लैंड दिखाए जाते हैं जो मजे कर रहे थे। तभी अपना मैच लैंड से बोलता है हमें ये की तुम्हारे वजह से मिली है लैंड, तो ये की तुम लो और बाहर चले जाओ। तभी लैंड जो रहता है वो बोलता है मैच तुम्हारा दिल कितना साफ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस की को ले लो और बाहर चले जाओ। मैच अपना मना करता है, लेकिन फिर भी लैंड जो रहता है वो अपने मैच को रास्ता बताता है और बोलता है मैच तुम उधर से चले जाओ। रेन ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था तुम इतने अच्छे होगे मैच। वो बोलता है अब तो मुझे टेक्निक पता ही चल चुकी है कि की को कैसे ढूंढना है, इसलिए मैं की को ढूंढ लूंगा। मैच मुझे खुद को प्रूफ करने दो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरी बात को मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद मैच उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी अपने लैंड के पास एक बंदा आता है। लैंड बोलता है तुम तो वही हो ना, और काके कारपासियो लियू यांग। यांग कुछ नहीं बोलता। तभी अपना लैंड बोलता है तो चलो फिर मुझसे लड़ो। तभी हमें मैच दिखाया जाता है जिसने पहले राउंड को पास कर लिया था। अपने मैच को नाश्ता पानी दिया जाता है करने के लिए। तभी हमें अपना डॉट दिखाया जाता है जो अपने मैच से बोलता है मैंने अपने एक्सप्लॉम्ब मैजिक का इस्तेमाल करके पास कर लिया। तभी लैंस अपने मैच से बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम बिन मैजिक के पास कर पाओगे। अपना मैच बोलता है एक लड़के ने मेरी काफी मदद करी, लेकिन उसने मेरी मदद क्यों करी, वो तो खुद भी आ सकता था ना। तभी रेफरी अनाउंस करता है कि सिर्फ 9 स्टूडेंट्स अगले राउंड में जा सकते हैं। तो अगला स्टूडेंट कौन होगा, हमें दिखाया जाता है वो है कारपासियो लियू यांग, और उसने अपने लैंड को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। सभी लोग बोलने लगते हैं उसने लैंड के साथ ये क्या कर दिया, उसने इतना ज्यादा कर दिया लैंड के साथ, क्योंकि लैंड का खून बह रहा था पूरे मुंह से। मैच उससे बोलता है तुम अभी ये सब रोकते हो कि मुझसे मुक्का खाओगे। फिन बताता है कि यांग जो है वो टॉप स्टूडेंट्स में से एक है,
है। कार्पासियो को जो पानी पीने के लिए दिया गया था वो अपने मैस के ऊपर फेंकने लगता है और बोलता है कमजोरों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मैस जो रहता है वो उसके हाथ को मोड़ता है और एक गिलास में पानी भर लेता है और अपने प्रोटीन को मिला के प्रोटीन शेक बना लेता है और बोलता है 3 बज चुके हैं और मैं भूल गया था कि ये मेरे प्रोटीन शेक पीने का टाइम है। जिसके बाद फिन अपने मैस की तारीफ करता है कि उसने कितनी जल्दी रिएक्ट कर दिया। मैस यांग से बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे हमले को रोक दिया लेकिन मैं अपने शेड्यूल को नहीं भूलता। और हाँ, तुम किसी को भी कमजोर बोल सकते हो क्योंकि आज तक तो मैं अपने से ताकतवर इंसान से नहीं मिला, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। इसी बात पे गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।